बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन इस वक्त आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, 20 से भी ज़्यादा हो गए और मैं हर साल नहीं हर रोज़ बच्चों से कहता हूँ कि ये जो लड़के लड़की की दोस्ती है ना, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये दोस्तियाँ मुमकिन होती तो अल्लाह ताला ने इसका कोई कानून साजी इसकी की होती। लेकिन बहरहाल वो एक पुरानी जनरेशन समझ के इस बात को कंडेम करते हैं। मैंने इस बात को कहना भी छोड़ दिया कि वो मेरा दोस्त है, मैं उससे ये बातें करता हूँ, हदीस हदिया करता हूँ। अगर आपको यही कबूल हो तो यही बड़ी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हसन और हुसैन को चूमा करते थे तो एक सहाबी ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, आप बच्चों को चूमते हैं? क्योंकि वो माहौल ऐसा था जिसमें लोग बच्चों को चूमना मायूब समझते थे। उस माहौल में हसन और हुसैन को चूमते थे रसूल। और अल्लाह के रसूल ने जुमला पता क्या कहा था? कहा कि अल्लाह तुम पे कैसे रहम करेगा, तुम बच्चों से प्यार नहीं करते, अल्लाह तुम पे कैसे रहम करेगा। ये वो माशरा जो रियासत मदीना बनने के लिए तो तैयार है लेकिन सुन्नत रसूल पे चलने को तैयार नहीं है। लेकिन नामूस रसूल पे फिर मैं इस जुमले को भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो लिबास जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि मर्द और औरत मियाँ बीवी आपस में क्या है, एक दूसरे का लिबास है। मेरी कमीज़ को पता है कि मेरा पसीना मेरे खौफ का है या मेरी थकावट का है। ये पर्दा भी जब इस कदर बेपर्दा हो जाए कि आपके घर के मामलात सिर्फ बाज़ारों तक ना जाएं, बल्कि वो एक क्रिमिनल स्टोरी क्रिएट ऐसी कर दें कि यकीन कीजिए आने वाली नस्लों को ये कहानी नानी जान की जो है ये सुनाई नहीं जा सकती। इस मौजू पे मुझे नहीं पता कि आज क्या बात कहनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, सिवाय इसके कि सारे फातिहा पढ़ने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ें, शर्म करें और मेरे ख्याल में इन मामलात के ऊपर नज़रसानी इसलिए करें क्योंकि ये माशरे में जिस कदर हो रहा है, मुझे लगता है माशरा शायद नॉर्मेलिटी से हट के किसी और तरफ फोबिया की तरफ जा रहा है। हमारे साथ अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब खैरियत से हैं आप? इंतहाई मोहतरम बाबर रवान साहब, इंचार्ज CIA इकबाल टाउन, अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ जनाब माहिर नफ्सियात ताहिरा मालिक है, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, खैरियत से हैं आप? इस पे सोच लीजिए कि ये जो एज डिफरेंस की शादी हैं, ये पिछले दिनों के अंदर कितने बड़े हादसा हुए हैं, लेकिन इसमें किसी भी शख्स ने अगर मुझे मिसाल दी ना इस्लामी तारीखों से तो मैंने वो कबूल नहीं करनी है, क्योंकि आज का माहौल जो है ना, मुझे लगता है कि उसमें इस्लामी माशरे की मिसालें सिर्फ एक रोमांटिसिज्म माज़ल्ला बन गया है और कुछ नहीं। सज्जाद मसूद साहब हैं, कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम और लेकिन बात शुरू करते हैं जनाब हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस बात को देखा भी, परखा भी और इसको रिपोर्ट भी किया, उमर यकूब। उमर यकूब बहुत शुक्रिया। उमर यकूब, इसका पेश मंजर और पस मंजर थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर हम इस पर आगे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए बिलाल साहब, गुज़िश्ता मंथ तकरीबन 13 तारीख को एक बच्चा लाहौर की एक सोसाइटी से अगवा हुआ और वो ऐसी सोसाइटी है जो बड़ी सेफ समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार एक 5 साल के बच्चे को अगवा करके ले गए और ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि इस केस को रिपोर्ट नहीं किया, वरना ये केस ख़राब हो जाता। पुलिस इस केस को सॉल्व करने पर लग गई, CIA को केस सौंपा गया तो आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ मिलना शुरू हुई। पहले CCTV फुटेज के ज़रिए वो चेन बनाएगी कि वो जो मुलजिमान थे, जो अगवाकार थे, वो बच्चे को लेके कहाँ गए। तो जो डेड एंड था, जो आखिरी पॉइंट था, वहाँ तक की फिर CDRs निकलवाई गई, लोकेशंस ली गई। तो पुलिस ने इस केस पर काफ़ी दिन काम करती रही, लेकिन कोई बाकायदा उन्हें क्लू ना मिला। लेकिन जैसे ही पुलिस ने फिर उस फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके CDRs निकलवाना शुरू किए तो उनमें पुलिस को एक खातून जो कि उस बच्चे की सौतेली नानी थी, उस पर डाउट हो गया कि ये फ़ोन पे मुसलसल बात करी है 2-3 नंबर्स पर और इसकी कोई नकलो हरकत जो है मशकूक है। लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में नहीं लिया और उसको वॉच करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही जो अगवाकार थे उन्होंने जो तावान का मुतालबा किया, वो तावान पे इनकी डील होती रही। 10 करोड़ रुपया मांगा गया, 1.5 करोड़ रुपये में डील डन हो गई। लेकिन अगवाकारों ने 1.5 करोड़ के बाद भी बच्चा वापस करने से इनकार कर दिया। तो पता चला वो 5 करोड़ पे आके वो मतलब उन्होंने डेडलॉक लगा दिया कि 5 करोड़ रुपया मिलेगा तो बच्चा देंगे, वरना नहीं। जब उसके पेरेंट्स ने 5 करोड़ रुपया अरेंज करना शुरू किया तो एक इंकशाफ पुलिस को ये हुआ कि जो घर के अंदर चीज़ें बिकना शुरू हुई हैं, जो अरेंज होना शुरू हुई हैं तावान के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अगवाकारों तक कैसे पहुंच रही है। तो पुलिस को मज़ीद डाउट हो गया कि ये खातून की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस ने उस खातून की कन्वर्सेशन जिसके साथ हो रही थी, उनकी लोकेशंस निकलवा के बड़ी मुश्किल से उस बच्चे तक पहुंचे और उस बच्चे को बाजियाब कराया। और जो अगवाकार थे 2, उनके साथ पुलिस का मुकाबला हुआ और पुलिस ने उन दोनों को मुकाबले में मार दिया। बाद में जब
इस खातून को पकड़ा गया तो इस खातून से जब पूछा गया कि तुम इस केस में मुलविस थी, तो पहले तो ये मतलब इतनी पक्की खातून थी कि इसने अपने पैरों पे पानी अभी तक नहीं पड़ने दिया। वो तो कह रही है कि ये सिर्फ उनका प्लान था, ये मेरे दोस्त थे, लेकिन इस अगवा के मंसूबे में इसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन इस अगवा का मंसूबा बनाने में ये बाकायदा मास्टरमाइंड थी, सारी प्लानिंग इस खातून की थी। इस खातून की उम्र 25 साल है, इसने एक 60 साल के शख्स के साथ शादी की थी, उस शख्स की दूसरी शादी है। उसने इस खातून के साथ निकाह किया था, लेकिन ये दौलत की लालची थी। इसने अपने एक दोस्त के साथ, जिसके साथ काफ़ी अरसे से इसका ताल्लुक था, उसके साथ ये प्लानिंग कर रही थी कि किसी तरह से ये पैसे हथियाएंगे और उसके बाद बैरून मुल्क जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पैसे हथियाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। चूँकि इसका जो हस्बैंड है वो ज़मींदार है, उसके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो कोई ऐसी सॉलिड प्रॉपर्टी इसको नहीं दे सका था जिससे ये पैसा ले सकती। वो सारी उसके मरने के बाद तो शायद उसको मिल जाती, लेकिन उसके जीते जी तो उसको नहीं मिल रही थी। फिर इसने ये प्लान किया कि क्यों ना उमर, मुझे उसके ये बताइए नवासे कि को अगवा खातून जो करवाया जाए। है इसका बैकग्राउंड क्या है? ये खुद बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, ये इतनी क्लेवर, ये इतनी शातिर किस तरह से है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसने मैट्रिक किया हुआ है और मैट्रिक के बाद ये मतलब इतनी शार्प माइंडेड है। इसने इस तरह की प्लानिंग सारी इसने खुद की है। इस लड़के के साथ जो अगवाकार था, जिसका नाम शहबाज है, इसके साथ इसकी अफेयर शादी को चलाया। कितना अरसा अफेयर हुआ? चलाने अता के जो बाद इसका शौहर है, उसकी ये दूसरी शादी। अता जी। की उम्र आप फरमा रहे हैं 60 साल, इसकी शादी को महविश के साथ कितना अरसा हो गया? तकरीबन कुछ 6 से 6.5 साल हो गए। अता से भी इसके 2 बच्चे हैं। मतलब इसने 6-6.5 साल इंतजार किया कि किसी तरह से बड़ा माल इसके हाथ लग जाए, लेकिन वो नहीं लग सका। तो उसके बाद इसने फिर प्लानिंग की कि क्यों ना अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने मैं मुबैना तौर पे, मैं मुबैना का लफ्ज़ अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इस बात को भी सेंसर किया जाए, क्योंकि हम खातून की शक्ल आती है, बच्चे की आती है, हम उसे फेड कर देते हैं। ये जुमला पता नहीं हम क्यों फेड नहीं करते कि इसका दोस्त था वो आदमी। मतलब एक हम इंतहाई नाकिस रिश्ते की बात करें मेरे ख्याल में, मैं मुबैना तौर पे कहता हूँ, फिर वो 8 मार्च वाले सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये खातून अगर जाती अपने उस दोस्त के साथ पाकिस्तान छोड़ के, तो पीछे जो 2 बच्चे हैं इसके, वो किसके पास छोड़ के जाती? सर, जब इतना बड़ा वो जुर्म करने जा रही थी, उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो क्या करने जा रही है, तो बच्चों की कहाँ फिक्र होनी। ये बच्चे तो सिर्फ उसकी प्लानिंग का हिस्सा थे कि उसने अमीर होना है। वो एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक था खातून का, जहाँ पर खाने के लिए भी दो वक्त की रोटी पूरी नहीं होती थी। तो उन्होंने ये प्लान किया था। इसमें शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मैं ये इसके बात वालिदैन पता जो उमर जहले आपसे खाना क्यों है, पूछ रहा हूँ, उनकी क्योंकि involvement इस भी है। सारे वाक़े में किसी शख्स ने इस औरत को कहा है, एक औरत उसका दोस्त था, किसी ने इसको माँ का दर्जा नहीं दिया। जो अपने बच्चों की माँ नहीं बन रही, वो किसी के बच्चे की माँ या नानी कैसे बन सकती है? मैं आपका ममनून हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हुजूर आपकी तरफ आता हूँ। बाबर साहब, सारा सिनेरियो आप लोगों ने डिस्कवर किया, आप पुलिस का काम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इसके पस मंज़र में भी कोई ऐसी हकीकत है जो कि हमें नहीं पता? लेकिन ये पस मंज़र में तो यही हकीकत है कि हमारी जो आम माशरे में नाजायज़ रिश्ते जो कायम हो रहे हैं, और ये दोस्तियों वाली जिक्र कर रहे हैं आप? दोस्ती कह लें, ये नाजायज़ रिश्ते हैं। ये जो नाजायज़ रिश्ते कायम हो रहे हैं, इसने माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया, तबाह करके रख दिया, माशरे को बर्बाद कर दिया। हमारी जो बुनियादी कदरें थीं वो बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गई। आप इसके हक में नहीं है कि ये हों? मैं जी ये कतई तौर पे दोस्तियां इसके जो हैं, ये मैं कतई तौर पे इसके हक में नहीं हूँ। ये हमारे माशरे में जुर्म को परवान चढ़ाने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब नाजायज़ रिश्ते होते हैं वो छुपे हुए होते ये दोनों, हम 2 बुजुर्गों को ये बात समझ में आ रही है, ये बाकी माशरे को क्यों नहीं समझ में आ रही है? माँ बापों को क्यों नहीं समझ में आती? ये मेरी बेटी का दोस्त है, ये मेरे बेटे की दोस्त है, मतलब ये जुमले हमारे माशरे में कॉमन हो गए हैं। बाबर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें तो समझ आ गई थी बड़ी अर्ली एज में कि नाजायज़ रिश्ते क्या होते हैं और माशरे को हमने किस तरीके से लेके चलना। इस खातून ने ये प्लान कब से शुरू किया हुआ था? लेकिन जी ये प्लानिंग शुरू हो जाती है शादी पे, अपनी शादी पे? जी, जो इसकी शादी है उस शादी के पीछे इसके माँ बाप का हाथ था हाथ कि इस है बाबे कि से शादी की जाए। 65 ईयर्स ओल्ड, तब ये 60 साल का 60 था, साल का होगा, 59 का था, और ये लड़की 16 साल की थी। बहुत शाबाश है। तो ये शादी की ही इसलिए गई, 5 एकड़ ज़मीन हाँ, उस बच्ची के नाम लगवा के तो ये शादी कर दी, महर के तौर पे। महर के तौर पे, और इंतज़ार होने लगा उस वक्त का। तो इसका क्या मतलब ये समझा जाए कि इस लड़की का खानदान भी इस सारे जुर्म में शामिल हो सकता है? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। उसके माँ बाप, उसके माँ बाप वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं,
वो इस सारे अगवा बराए तावान के मामले में भी उसके पूरे सपोर्टर हैं। उस बच्चे को अपने घर में पनाह देते हैं, उस बच्चे को अपने घर में 2-3 दिन के लिए रखते हैं। ये जो किडनैप बच्चा है, जो किडनैप्ड बच्चा है, जो अगवा हुआ बच्चा, उसको वो उसी मैविश के घर में, जहाँ पे ये सो कॉल्ड दोस्त, ये जो नाजायज़ रिश्ता था, इस नाजायज़ रिश्ते को भी उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। उसके लिए एक अलग बेडरूम बनाया हुआ था, जो वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी के बेहुदा पल गुजारता था। ओ शाबाश है। तो वो बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, और इसका आगाज़ जो है वो बहुत जल्द पैसा हासिल करने के लिए क्या ये प्रिज्यूम करना ठीक है कि इन्होंने पैसे लेने के बाद बच्चे को अल्टीमेटली मार देना था? देखें, शायद ये बच्चे को अल्टीमेटली मार देते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था ऐसी सूरत में कि जब ये सब लोग ओपन हो चुके थे। वो ऐसा तब होता है कि कोई बंदा पहचाना जाए और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसी घिनौनी हरकत कर देता है। ये बच्चा इन्होंने बेच देना था, आगे बेच देना जी था। ये बच्चा इन्होंने सिंध ले जाके बेच देना था, तावान की रकम भी वसूल कर लेनी थी, और इस बच्चे ने वापस नहीं जाना था। अच्छा, ये मेरा प्रजम्पशन ठीक है कि ये जब अपने उस दोस्त के साथ चली जाती पाकिस्तान छोड़ के, या कुछ भी हो जाता, तो ये अपने बच्चे भी पीछे छोड़ जाती? डेफिनेटली जी, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर माँ का कोई जज्बा इंसान का जज्बा भी नहीं है, माँ का इंसानियत का जज्बा मौजूद नहीं। माँ तो, और फिर जिस रिश्ते में ये गई थी नानी, वो कितना मुतबर्रक रिश्ता है, कितना मुकद्दस रिश्ता है। कितने एक दफ़ा आपके सामने से ऐसा केस आया कि माँ बाप अपनी 16 साल की बेटी को एक 60 साल के आदमी के साथ प्लांट करें, फिर 6-7 साल इंतज़ार करें, फिर उसको कैश करें? ये बड़ा लंबा अरसा है एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए। देखिए, जो लालच है, जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो तो उन्होंने आगाज से हासिल करना शुरू कर दिया। एक बिल्कुल नकारा से लोग, जो ये रिक्शा विक्शा चलाने वाले, वो 5 एकड़ ज़मीन के मालिक बन जाते हैं अपनी बेटी देके, और फिर फाइनली वो जो इन 7 सालों में जो उन्होंने लूटा है, जिस तरीके से उस 65 साला बूढ़े को इन्होंने बेवकूफ़ बना के, उसको मुख्तलिफ नौजवानी के ख्वाब दिखा के, तो ये उसे लूटते रहे। ये मेडिकेशंस भी करती थी उसकी, अल्लाह, इसकी वालदा जो थी वो उसके लिए बड़े कुश्ते वुश्ते बना के भिजवाया करती। तो ये बड़ा घिनौना खेल खेला गया है। ये आम अता की पहली बीवी भी यहीं पर थी जी, उसको फालिज हो गया था, उसको फॉलेज था, वो शादी करना चाहता था, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप शादी मतलब करने में क्या बुराई? बिल्कुल एक इस्लामी उसूल के मुताबिक बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एक बेजोड़ रिश्ता है जिसका अंजाम मैंने तो कम से कम अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखा है कि ये मैं क्या अज्यूम करूं कि ये इसने शादी की, और ये जो लड़का था इसका दोस्त, मुबैना तौर पे ये दोस्त भी इसका शुरू से ही था? ये दोस्त इसके भाई का दोस्त है। या मेरे मौला, ये खातून जो है उसका जो भाई है जावेद, ये उसका दोस्त है। ये हराम जो मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता, ये जो बेहुदा रिश्ता है, तो अच्छा ये जो गलीज रिश्ता है, ये जो हराम की जो ये सारी सूरत हाल बन रही है, ये उस भाई की दोस्ती के नतीजे में है कि ये घर में आता है। इसका मतलब भाई को भी पता है, भाई के दोस्त को भी शामिल किया, उसके एक हमारे साथ माशरे की बहुत बड़ी बुराई है जी, मैं जी। उसको निशानदेही करना चाहता हूँ कि जो लोग माशरे में एक मिडिल से नीचे क्लास जा रही है, वो अपने घर में अगर कोई मिठाई लेके आ जाए, कोई फ्रूट लेके आ जाए, या कुछ बेहतर हालात हों उस शख्स के, तो वो वीवीआईपी बन जाता है। फिर घर की ख़वातीन जो हैं वो उसको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से अपने ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से बेडरूम में मुंतकिल कर देती हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो ये शहबाज के मामले में भी यही हुआ, ये क्रिमिनल था, इसके पास पैसे होते थे। जावेद दोस्त था, जावेद की वजह से ये घर में आता था, कुछ चीज़ें, कुछ तहाइफ, घर के कुछ और लवाजमात जो ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं, वो ये उनको देता था। और ये भी खुदा की कसम मेरी आवाज़ बंद हो गई और मेरा अंगूठा कांप रहा था जब ये आप सुना रहे थे बात, कि ये माशरा इस तरफ जा चुका हुआ है। जी, जा चुका है, बल्कि हम अब वापसी के रास्ते नहीं रहे हमारे पास। हमारे पास ऐसा बहुत सारा माहौल पैदा हो चुका है, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि क्राइम को, इस किस्म के जुर्म को, इस किस्म की हराम कार्रवाइयों को सपोर्ट किया जाने लगा। कितना अरसा होगा आपको सीआईए में? मुझे सीआईए में तो जी ये मेरी 3rd टाइम है। बहुत अर्ली में भी मैं सीआईए में रहा हूँ। अभी मुझे कुछ टोटल कितनी जॉब है आपकी? मेरी सीआईए की कुल मिला जुला के कुछ 7 ईयर्स। 7 साल। उससे पहले आप? मैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में SHO रहा हूँ,
इंचार्ज 20-25 इन्वेस्टिगेशन साल का तजर्बा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ा पुलिस के मामले में बहुत वसी तजर्बा। मैं ये बात ना हाथ जोड़ के ना तमाम मेहमानों की इजाज़त के बगैर ये बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये बाबर अवान जो इंचार्ज CI इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं ना, ये बात कहते हुए खुदा की कसम मुझे लगता है कि शर्म से हमें मर क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला ना हमें शर्म, मैं इंशाल्लाह भी ना तंज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना हमें शर्म आनी है ना हमने मरना है। जब ये कहा जाता है ना किसी को, तो कहा जाता है कि आप पिछली नस्ल हैं, आप फलाना हैं, अब दुनिया चेंज हो गई है, अब मोबाइल आ गया है, अब ये करना है। ये दोनों बातें कितनी अहम है कि ये जो दोस्तियों के रिश्ते हैं ये बेशर्म रिश्ते हैं। लेकिन बहरहाल मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, घर में कोई मालदार आ जाए और कोई चीज़ लेकर आ जाए तो मैं जुमले को किस तरह से नरम करके कहूँ कि हम अपने सारे महरम रिश्तों को उनके आगे मेहमान नवाजी के दायरे में लाकर सामने रख देते हैं, जैसे कि फल फ्रूट या चाय हमने किसी को पेश करनी है, और फिर रिश्तों के वहाँ से जो नाजायज़ ताल्लुकात पेश आते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि निकाह में बीवी हो, अपने उसके 2 बच्चे हों, नानी वो हो और करे वो किडनैप, और करवाए वो किडनैप किससे? भाई के दोस्त से। मैं हल्फन कहता हूँ और अपने तमाम दोस्तों को और उनकी बहनों को याद करके, खुदा की कसम, मैं उस ज़माने से जब हम समझते थे शाह साहब कि दोस्त की बहन आपकी बहन है, दोस्त की माँ आपकी माँ है, इसके अलावा हम कुछ सोच सकने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। लेकिन आज ये इस्लामी माशरा है जिसमें कि कमाल दीन है कि जुमा भरा पड़ा होता है, खुतबे भरे पड़े होते हैं, व्हाट्सअप आपके पैगामों से भरे पड़े होते हैं, और ये इसके हालात होते हैं। जो चाहे फरमाए। बिलाल भाई, मैं बहरहाल बड़ा अफसोस हो रहा है तौबा 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 तौबा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इसका सोल्यूशन निकालना हो, जो कि ओवरनाइट हो नहीं सकता, इसलिए कि बर्बादी ओवरनाइट नहीं हुई है, बर्बादी ओवरनाइट नहीं तो मैं बैठकर देखना ये होगा। मैं उसकी इस तरह से मिसाल दूंगा कि अमेरिका का एक मौजूद मुआशरा है, एक हॉलीवुडी मुआशरा है, एक गवर्नमेंट जो है ना परसेप्शन जो देती है वो है, बाइनी पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सवाल मेरा ये है कि इन लोगों को ये जो अबूहत थी ना वो ख़त्म किसने की है? ड्रामों ने। ये कल्चर प्रमोट कौन कर रहा है? ड्रामे। अभी लिटरेचर कह लें, अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए रुक गए। दोस्ती क्या है? जनाकारी। जनाकारी एक संगीन लफ्ज़ है, हमने मुआशरे के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है। किसी ज़माने में हम ये बात करते हुए ज़ुबान, मैं मेंबर से बैठकर जो है ना जना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आज की नौजवान नस्ल जो है ना उसी को दोस्ती के अंदर जाकर कर रही है। अच्छा, सब सारा मिडल ईस्ट आपकी नज़र में है, ईरान इराक आपकी नज़र में, पाकिस्तान आपकी नज़र में है, अमेरिका आपकी नज़र में है, यूरोप। मुझे बताइए कि इस जैसी करप्शन जो है ये आपको और कहाँ कहाँ नज़र आती है? प्रॉब्लम पता क्या है? आप फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के कवानीन के मुताबिक खेलते हैं, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल के मुताबिक, वहां पर पाँव लगाएंगे तो फाउल होगा, यहां पर हाथ लगाएंगे। मतलब ये है कि ये मुआशरा इस्लामी है, कवानीन और तमाम तर रस्म जवार गरबी हैं। रुक जाइए, वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा और इस बात को आगे लेके चलूंगा कि यहाँ पे कवानीन जो हैं वो आपकी पसंद के हैं, लेकिन माशरे का जो नारा हक है वो है लब्बाइक या रसूलल्लाह। शर्म आनी चाहिए इस माशरे में जहाँ माँ का रिश्ता तकद्दुस ना पाए, जहाँ नानी का रिश्ता तकद्दुस ना पाए, और इसके बाद फिर आप मुझे ये हदीस सुनाएंगे कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे होती है। मुझे माफ़ कर दें, वक्फा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। कुरैशी साहब यार थोड़ा सा इस बात पे गौर फरमाइएगा कि 16 साल की बच्ची हो 60 साल के बुज़ुर्ग के साथ, लड़की के अपने माँ बाप जो हैं वो प्लान कर रहे हो कि इसको इसके साथ प्लांट करना है और फिर इनकी ज़मीन या इनका कब्ज़ा करना है, फिर अमीर होना है, बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जुमला कहते हुए भी मेरी ज़ुबान जो है वो कांपती है कि बेटी को इस्तेमाल करना है। लेकिन ये माशरे के अंदर हक़ाइक़ तो है ना, जहाँ पे इतना ज़्यादा इस्लामी माशरा हम तकद्दुस के तौर पे आवाज़ बुलंद करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हम जुमा मिस कर दें तो घर में ही बेइज्जती शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये काम हो रहा है। इस मामले को एक माशरती उस्ताद के तौर पे, एक बाप के तौर पे और एक आलिम के तौर पे कैसे देखेंगे? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब नौजवानी में वो एक सालेहाना मुआशरा था और उस वक़्त एक जुमला हर जगह सुनने को मिलता, दिन में कई मरतबा वो जुमला सुनने को मिलता था, अगरचे वो थोड़ा सा
अभी इस वक्त मुझे तो गैर माकूल लग रहा है, लेकिन यहाँ उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि यार कंजरियाँ दे होंदे ने। सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात जब से फिल्म आई अब है इंसान दोनों की, लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। जी मैं फिर भी ये बात मैं इसीलिए मादरत के साथ, क्योंकि ये उस वक़्त हमारे कल्चर का हिस्सा था, बचपन में हम सुनते थे ये बातें, इसीलिए यहाँ करना अब वही कल्चर लाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब रिवर्स तो हो ही नहीं सकता ना कुरीन साहब। जी नहीं, रिवर्स तो सिर्फ ये हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें, बस इससे अलावा और भी कुछ हो सकता है। जी अब ये है कि इस वक्त जो जब से फिल्म आई है ना, फिल्म ने आके और फिर उसके मुख्तलिफ शाखसाने हैं, उन शाखसानों की वजह से टिकटॉक तक पहुंच गए और क्या कुछ हो रहा है अब डॉलर कमाने के लिए। नहीं तो ये टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान के मुकद्दर में आई है, सारी दुनिया में आई है, सोशल मीडिया सारी दुनिया में आया है, सारी दुनिया, ये सारा फितना पाकिस्तान में कोई मदनत मानी हुई है। जी सारी दुनिया में आया है, लेकिन ये इसके लिए मतलब मेजॉरिटी क्या कर रही है, क्या कर रही है उसमें टिकटॉक में? आप ज़्यादातर ये देखें कोई दीन के फ़रोग के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो उसने ख़ास तौर पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें इस रिश्ते को तो तार तार करके रख दिया। अब ये मैं वही बात आ जाएगी कि फिर ये ऐसे मौजू आते हैं इन पे इंसान बहुत सारा कि टिकटॉक में ही या यूट्यूब पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ तो कोई रिश्ता छोड़ा ही नहीं। ये भाभी के साथ अफेयर है, माँ के साथ है, खाला के साथ है, चची, क्या कोई चीज़ नहीं छोड़ी। यानी उसको बयान करना, यकीन करें कि बयान करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे हिमालय पहाड़ जो है वो सर पे आ पड़ा। ठीक है, अब मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। तारा मुझे ये फरमाइए कि ये जो कुरैशी साहब फरमा रहे हैं, हम एक ज़माने में कहते थे कि ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उनके लिए, कि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे टैबूज़ हैं, ये टैबूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। मैं आपको मुंह पे हाथ फेर के कहता हूँ, मुझे कोई टैबू का टॉपिक बताएं जो कि इस मुल्क में हम ऑन मीडिया ना डिस्कस करते हो। कोई टैबू इस मुल्क में रह ही नहीं गया। अब ये पता नहीं बेशर्मी है, बेहयाई है या क्या है, लेकिन मैं अदब के साथ ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब नबी ने कहा था ना कि जहाँ हया ख़त्म हो जाए वहाँ आज़ाद हो तुम, 70 शाखें ईमान की, एक शाख हया की, हया जाए तो फिर जो चाहो करो। इस माशरे में बहसियत एक प्रैक्टिशनर आपको लगता है कि हया नहीं है या कोई हम बुजुर्गों से गलती हो रही है? देखिए, इस सारे सिनेरियो को ना मैं रिलेट करती हूँ लर्निंग प्रोसेस से। जैसे इन्होंने आपको कहा कि ड्रामा से हम सीखते हैं। इंसान के सीखने की जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, उसका 70% हिस्सा इंसान मॉडलिंग से सीखता है। मतलब कि जो इर्द गिर्द होने वाली चीज़ें हैं उनसे सीखता है। ठीक, लोगों को देखता है, टीवीज़ देखता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे टिकटॉकर्स हैं, मैं अच्छा, जब आप कहते हैं ना कि हम ड्रामों से सीखते हैं, तो मैं इसलिए इस जुमले को कह रहा था कि लिटरेचर लिखने वाले शख्स को कहते हैं अदीब। क्या हमारा अदीब ये लिख रहा है अदब जिसको देख के हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं? बन जाएंगे ना लोग, जिसका भी दिल कर रहा है वो वीडियो अपलोड करता है, रील्स जिसको आजकल कहा जा रहा है, में हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे दो स्टैंडर्ड्स हैं। एक वो जो हमारे पेरेंट्स हमारे पे जो है वो एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि तरबियत के हिस्से में कुछ अच्छी चीजें सिखाना चाह रहे हैं। कौन सा पेरेंट? दूसरी तरफ वो बताना। देखिए, चाहे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाना, हमने कहना है बच्चे से मशवरा लेके उससे पूछना है कि तू मिस्री बनना चाहता है, पतंगबाज बनना चाहता है कि डॉक्टर। बच्चा जो कहेगा, हमने तो खुद ही तरबियत दी है कि मार नहीं प्यार, हमने तो बड़ों को शफकत को अलग कर दिया ना माशरे से। आप बुक्स में ये पढ़ते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हैं एक अच्छे इंसान होने के। कौन से एक किताब का नाम बता दे, मैं आपको मान जाऊं। अभी तो एक किताब बता दे, मैं आपको मान जाऊं। आपने किताबों में से सैयदा खतीजा निकाली, आपने किताबों में से अम्मा आयशा निकाली, आपने से हजरत उमर खत्ताब निकाले, आपने बदर निकाली, आपने ओहद निकाली। आप कह रहे हैं कि कौन सी तरबियत, कौन सी जगह पे तरबियत हो रही है? समझाना चाह रही हूँ कि ये हैं कैसे स्टैंडर्ड्स। एक तरफ आप इंसानियत की बात करते हैं, हम बच्चे को बताते हैं। देखिए, पेरेंट्स बेसिकली बच्चे को समझाते हैं जब बच्चा छोटा होता है, साथ साथ तरबियत का ये हिस्सा होता है। दूसरी तरफ आप मोबाइल भी हाथ में पकड़ा रहे हैं, तो मोबाइल एक सोर्स है जो कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए अम्मा बिजी है, अम्मा ने नहीं काम करना,
अम्मा ने पार्टी पे नहीं जाना, अम्मा ने ड्रामा नहीं देखना, तो बच्चे को क्या करे फिर? देखिए, जब हमने कंटेंट जो है वो ऐसा देखना है, जैसे ये अब आप देखिए मीडिया पे बहुत ज्यादा ये मुझे आम ईमानदारी है, से बात मैंने बताएं, लोगों को ईमानदारी से, देखती बीइंग अ हूँ। वुमन मुझे बात बताओ, ये हमारी सिर्फ औरत है जो कि ड्रामा देखती है या काम करती है? बाहर की अंग्रेज औरतें नहीं करती, गैर मुसलमान नहीं काम करते, उनमें ये बेड़ा गर्क बुराई क्यों नहीं है? ये क्राइम्स जो है वो ज्यादातर डक छुप के होते हैं ना, बाद में जो है वो आपके सरफेस पर आते हैं। ऐसा है ना, वहाँ पे जो है ना, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, वहाँ पे चूंकि आप अगर छोड़ना है तो आप ओपनली छोड़ सकते हो चीज़ों को, आपको कुछ करना है तो आप ओपनली कर सकते हो। हॉ फैक्टर नहीं है उस मुआशरे में। यहाँ पे हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमें करना भी है, हमें चाहिए भी है, हमें लोगों पे कमेंट भी ये नहीं करना कि है। खौफ फैक्टर नहीं, खौफ फैक्टर है, वहाँ पे कंट्रोल फैक्टर ज़्यादा है। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स कंट्रोल फैक्टर को किसी के कहने पे, मैं किसी एनजीओ का या किसी का नाम नहीं ले रहा, आपने एक इंटरनेशनल माफिया के कहने पे कंट्रोल फैक्टर को जिल्लत फैक्टर बना दिया। अब कह नहीं सकते, डांट नहीं सकते, डांटना अब्यूज हो गया, बेगम को रोकना अब्यूज हो गया, बेगम को उसकी मर्जी के बगैर उंगली लगाना अब्यूज हो गया। आपने इतनी अब्यूसेस बना दी हैं कि अब वो नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। अब वो 60 साल का बंदा 16 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, वो उसकी कमाई खा रहे हैं। इसको शॉर्टकट कोई कहूंगी मैं कहेगा तो, कि नहीं कहेगा? पैसा कमाने का शॉर्टकट बनाया गया ना, माँ बाप बेटियां प्लांट करेंगे पैसा कमाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली। कोई कह के देखे इस बात को, इस बात पे पकड़ हो जानी है कि जनाब ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, ये बद अखलाकी की बात है। हुजूर बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात। मैं एक दफ़ा मैं बड़ी दफ़ा शर्मिंदा हुआ, और ज़्यादातर शर्मिंदगी जो है ना वो मजहबी पहलुओं पे होती है कि लोग आपको कहते हैं कि आपने ये बात मस्जिद में नहीं करनी, वो ये कहते हैं ये बात इमाम बारगाह में नहीं करनी। बंदा रुले तो रुले किधर जाके। डिफेंस का मेन चौक DHA फेज़ 1 का मस्जिद के सामने राउंड अबाउट हुआ करता था। राउंड अबाउट पे एक पोस्टर लगा हुआ किसी फ़ोन का, उसमें फ़ोन के अंदर 2 सिमें थी, नीचे अब्बा जान की तस्वीर थी, ऊपर बेटी जान की तस्वीर थी। अब्बा जान फ़ोन को देख के कह रहे थे इसमें 2 सिमें हैं क्योंकि मेरी बेटी के दोस्त बहुत हैं। तो मैं हज़रत मस्जिद के अंदर चला गया चल के, मैंने कहा हुजूर मैं यहाँ जुमा पढ़ता हूँ, मुझे बताइए कि ये आपने जो बाहर पोस्टर लगाया हुआ है इसको मेरी ज़ुबान में एक लफ्ज़ कहते हैं, मैं उस लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल करता, ये फ्लर्टिशियस सी बात है और ये अखलाक नहीं दे रही चीज़। उन्होंने कहा जनाब अली 1.5 लाख तो देंदी है ना महीने का। जब पैसा आपका मेयार बन जाए तो फिर आपकी ये गुफ्तगू के ये इललेजिटिमेट रिलेशनशिप्स हैं और इनकी मनूवरबिलिटी बड़ी यंग एज से शुरू होती है। ये बात मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम लोग माशरे में बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बुरी तरह से अपना चुके हैं। हमने माशरे में वो जो कदरें थीं, जैसे अब हमारे चंद एक अल्फाज हैं जो हमारे माशरे में सरायत कर गए, हुकअप, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, ब्रेकअप, ये हमारे माशरे में आम चीज़ें हो गई। एक लड़का इशू ही नहीं है, कोई लड़का या लड़की वो ब्रेकअप होता है, वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके डिप्रेशन का इलाज माँ बाप भी कर रहे होते हैं। वो डिप्रेशन माँ बाप सुन रहे होते हैं कि जी इसका ब्रेकअप हो गया है, फिर कुछ दोस्त उसको मशवरा दे रहे होते हैं तो मूव ऑन करो, मींस गो फॉर अनदर गर्ल। ये चीज़ें क्राइम की तरफ लेकर जाती हैं जी। क्राइम इससे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है जी कि हमारे माशरे में लालच ने वो जगह ले ली है कि अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप टिकटॉक की बात कर रहे थे आप, और सोशल मीडियम्स की बात कर रहे थे। सोशल मीडियम पे आप देख लीजिए ना कि जितनी वल्गैरिटी आप दे रहे हैं, माशरे में क्यों इतनी आ गई वल्गैरिटी? हम लोग बहुत लालची हैं जी और शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। हम मेहनत के कायल नहीं हैं, हम में सब्र नहीं है। जो सब्र हमें बताया गया था, जो हमारी बुनियादी तालीम में शामिल था और जो असल ज़िंदगी थी, वो हमें से ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि इस माशरे में अगर मजहब ना भी होना, सिर्फ रवायतें होती ना पुरानी, फिर भी माशरा ठीक था। डेफिनेटली यस, 100%। हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, वो आप वाली बात को मैं सेकंड करता हूँ कि हमारे चेक एंड बैलेंसेस ख़त्म हो गए। वालिदैन को वो हक नहीं रहा। अब वो वक्त आ चुका है कि वालिदैन अपने बच्चों से डरने लगे हैं। वो वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से बात करते हुए 4 दफ़ा सोचते हैं कि मैंने इससे ये बात करनी है, कहीं ये डिप्रेशन में तो ना चला जाए, कहीं ये बच्चा जो है ये कहीं किसी ऐसी महफिल में ना चला जाए, कहीं ये भाग ना जाए, ये ना कर बैठे, हम अपने बच्चों से डरने लगे। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रेशो और प्रोपोर्शन बच्चे बच्चियों की क्राइम की तरफ जाने की है, इसकी इब्तदा स्कूल से हो रही है, कॉलेज से हो रही है कि यूनिवर्सिटी से हो रही है? जी, इसकी इब्तदा घर से हो रही है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका बेटा
एक आम नॉर्मल ड्रेस पहन के जाता है, मैं बेटे का नाम लूंगा, बेटी का नाम नहीं लेता, एक नॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहा है और उसको आपने एक नोकिया का फ़ोन भी लेके दिया हुआ है ताकि ये राब्ते में रहे, और वो फिर अचानक एक बड़े आईपैड में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब्दील हो जाता है, उसका ड्रेस जो है वो बड़े ब्रांडेड कपड़ों में तब्दील हो जाता है, उसके जूते बड़े कीमती हो जाते हैं। तो बाप की तो जुर्रत नहीं रही, माँ की तो जुर्रत नहीं रही वो उससे पूछ सके कि बेटा हम तो अफोर्ड नहीं करते थे, ये ड्रेस आपने कहाँ से ले लिया। फिर वो गिफ्ट्स की शक्ल में बन जाते हैं। बेटियां भी कहती हैं मेरी फलां सहेली ने गिफ्ट दिया था, ये परफ्यूम गिफ्ट आया। मैं हाफिज सब की तरफ, लेकिन मैं अभी आपकी तरफ ही। मुझे बताइए कि ये इब्तिदा आपको अपनी ज़िंदगी में कब शुरू होती नज़र आई? देखें जी, ये इब्तिदा मुझे नज़र आई है जी कोई 90s में, 90s के बाद ये 90s के बाद ये शुरू हुई है। एकदम से बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ, फिर डिश एंटेना की भरमार हो गई, और फिर इंटरनेशनल चैनल्स जो बुनियादी तौर पे, जो मैं तो इसे 5th जनरेशन वॉर कहूँगा जी, मुसलमान की बुनियादी तालीमात का शिराजा बिखेरने के लिए, बुनियादी तालीमात को तबाह करने के लिए हमारे अंदर वो कल्चर दिया गया। ठीक, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हमारे हाथों में रिमोट कंट्रोल पकड़ाया गया, और फिर नॉन स्टॉप लिटरेचर जो लिखा गया, जो अदीब जो इंटरनेशनल, जैसे इंडियन हमारे पास चले हैं, ड्रामास चले हैं, उसमें भाभी का फलां से, और वो इंडिया तो नहीं, पाकिस्तान अब बहुत पाकिस्तान ने उसको, देखे ना जी, टाइम लगा ना जी, पाकिस्तान ने उसको फॉलो किया और आज बड़ी बेबाक चल रहा है सारा कुछ, और हम देख रहे हैं। यकीन करें ज़हीर भाई, मैं आपको ईमानदारी से बिल्कुल बता रहा हूँ कि अगर घर में जिस दिन कीमा आलू पक जाता था ना, उस दिन अयाशी होती थी। अगर सालन में गोश्त बन जाता था तो अयाशी होती थी, रोटियाँ गिन के मिलती थी, और यही हमारी अलीटनेस होती थी। मुझे नहीं याद कि मैंने पुराने जूते पहने या पुराना यूनिफॉर्म लिया या भाई की पुरानी किताबें इस्तेमाल की, ये इशू नहीं था। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये मैं ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे इस बात का इशू नहीं था कि गाड़ी अच्छी होनी चाहिए कि बुरी होनी चाहिए, इस पर लोग जज कर सकते हैं। ये आज का बच्चा बचपन गुजारते ही नहीं है, बचपन में ही जवान हो रहा है। बिलाल भाई, 2-3 बातें मैं जल्दी से जो है ना वो अर्ज कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने कोई 6 मरतबा मैंने गिना है, हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो थोड़ा सा। 16 साल की बच्ची, 60 साल का बुढ़ा, 16 साल की बच्ची, 7 साल का, जहाँ पर 14 साल की बच्ची 16 साल के बच्चे के साथ भाग जाए, ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि मैं तो नादरा को कबूल करता हूँ, पाकिस्तान के शहरी हूँ, और पूरी स्टेट जिसको माँ का किरदार अदा करना चाहिए वो जनाब इनको सपोर्ट कर रही है, और सारे के सारे ये टिकटॉक और यूट्यूबर जो है वो उसके पीछे खड़े हुए हों, तो व्हाट्स रॉन्ग कि 16 साल की बच्ची 60 साल की बुढ़ी शरीय तौर पर चले जाए, तो हम इसको क्रिटिसाइज क्यों करते? नंबर 1। अच्छा, हम अपने गुनाह में शरीयत ला के ना उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये देखे ना, इसको हमने जो है ना वो क्रिटिसाइज नहीं करना, चूंकि बाहर सूरत एक रिश्ता जो है वो कानूनी, और अल्लाह ने जो कुरान में चैलेंज किया है ना, वो ये है कि इसके कवानीन लाकर देखो, और निकाह बेहतरीन शेल्टर है ना, लेकिन उसका मिसयूज गलत है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं, आप जो बार बार कह रहे थे ना टिकटॉकर का, क्या टिकटॉकर का मसला ये है कि टिकटॉकर हमारे मुआशरे की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, माइंड्स को प्रिपरेशन की तरफ ले जा रहे हैं, यानी वो दिखा रहे हैं जो इस वक्त मुआशरे के अंदर नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, 20 साल बाद होगा, एक छोटी सी मिसाल दूं, CIA के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है जी, आप टिकटॉक पे दिखा सकते हैं ना? क्यों नहीं दिखा सकते? इसलिए कि वो एक हिडन प्रोसेस है। घर की जिंदगी जो है वो सीक्रेट है, ये पर्दादारी है। नंबर 1, अफशाए फाशा गीबत हराम है। क्यों? इसलिए कि ज़हनी तौर पर जब मैं देखता हूँ हर कोई ये कर रहा है, मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ, तो मैं कि तू सारी दुनिया ये कर रही, मैं अकेला थोड़ी हूं। खवातीन इसका, ये आदमी बच्चे इसका जवाब ये देते हैं कि हमारी माँ बहनों का टैलेंट है, हमारी बच्ची के पास टैलेंट है, तो वो अपना टैलेंट शो ना करे। नहीं, टैलेंट शो करे, लेकिन टैलेंट कहाँ पर शो करे? टैलेंट वहां पर शो करे कि जहां पर जाकर मैं मुआशरे की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, जहां पर मैं बच्चों को हौसला देखे ना। अफशाए फाहिशा का एक पहलू ये होता है कि जब आप बैठकर ये फलां की बच्ची भागी, फलां का फलां को, बंदा कहता है यार मैं अकेला थोड़ी हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर खवातीन ने कहा था कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि उसकी बात नहीं मानते हो। वो तुम्हें जनाब जो है ना वो जुलेखा जो है वो बादशाह की, फ़िरौन की बीवी, और उन्होंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ऐसे मुआशरे के अंदर हमें हज़रत यूसुफ की तरह लोगों को लाना। यहाँ पर मैं एक बात करूँ, आप हमेशा कहते हैं ना मजहबी तबका, मैं यहाँ पर कहूँगा मिंबर और मेहराब, इनको चाहिए कि टिकटॉक के मुकाबले में मजहबी टिकटॉक बनाएं। इस फौज का मुकाबला ऐसे ही होगा, इसी टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिमिटेड होकर नहीं, जवानों को लगाओ ना कि वो लाएं इस मुआशरे के अंदर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भरमार कर दें उन वाक़यात, भरमार कर रहे हैं ना, वो भी बड़ा नेगेटिव है, तो जिनकी आजकल भरमार है। ऐड करना चाहता हूं, भले ये
मेरे खिलाफ एक मोमबत्ती मार्च हो जाए। जब से जब आप भी हमारी तरह डरते हैं। जी बिल्कुल डरता हूँ जी, मैंने भी इस माशरे में घूमना फिरना है, हमारे घर में भी खवातीन अगर है। आप भी डरेंगे तो जब क्या से होगा? माशरे में औरत की हुक्मरानी कायम हुई है और मर्द को एक तीसरे दर्जे की शख्सियत करार दे दिया गया है, माशरा तबाही की तरफ चला गया है, माशरा बर्बादी की तरफ चला गया। और जिस मुआशरे की वजह से ये हुआ, अब तो वहां पर भी अम्बर हर्ट्ज पकड़ी गई है और वहां पर भी जॉनी डेप का मामला ठीक हो गया। अब थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा हमें, दुनिया बदल रही कि है। मर्द का एक किरदार कुरान करीम में दे दिया गया, शरीयत में दे दिया गया। हम अपनी बुराइयों को पर्दा डालने के लिए शरीयत का सहारा ले लेते हैं। तो हम एक मर्द की जो हैसियत दी गई है, मर्द एक शेल्टर था, मर्द एक कवर था, मर्द को अपनी फैमिली के लिए एक कवर के तौर पे इस कायनात में भेजा गया। कुरैशी साहब, आपने ये सारी बातें सुनी कि ये जो सारी किरदार साजी की हम सारी बहसें कर कर के मतलब बूढ़े हो गए। अब तो बुढ़ापा भी खत्म हो गया, अब तो लगता है कि ताकत रही नहीं है और नाउमीदी जो है ना वो अब झलकने लग गई है लहजे में। ये किरदार साजी मिंबर से हो रही है, किरदार साजी दीन कर रहा है, किरदार साजी मैं तो ये समझता हूँ कि टिकटॉक पे उलमाए कराम की भरमार है। आप जिसको सुनना चाहते हैं वो टिकटॉक पे मौजूद है, वो कंटेंट क्या दे रहा है ये एक अलग बहस है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी बुराइयां, ये इतनी किरदार का जवाल जो है, इसको क्या हम अपनी जाती राय में कोई राय देंगे या हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स है कि क्या वजह है कि हम सब मिल के जवाल की तरफ जा रहे हैं और रोकने की हमारे पास कोई अब शायद गुंजाइश नहीं? बिलाल भाई, असल में मैं थोड़ा सा इसकी बुनियादों पर जाना चाहूँगा। जी जी। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और कुरान मजीद ने हमें हिदायत दी कि ये यहूदो नसारा जिस पैटर्न पे ज़िंदगी गुजारी थी उसी पैटर्न पे हम भी अपनी ज़िंदगी यार अब तो यहूदो नसारा कहते होंगे कि मुसलमानों के पैटर्न पे, पाकिस्तान के मुसलमानों के पैटर्न पे ना जाओ। बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत का युसारिऊना फिल इसमें वल उद्वान व अक्ल सुहत, ये तीन चीज़ें थी, गुनाह, अदावत और हराम खाना। इसी पैटर्न पे मुसलमान चलेंगे। और अगली आयत मुबारका है कि उनके अहबार और उनके मशाइख जो थे ये क्यों नहीं रोकते थे अपने लोगों को। ठीक हो गई। अभी थोड़ी ज़रा मुझे ये कि मैं एक बड़ी खूबसूरत बात कि यहाँ पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों ने सूद लेना शुरू किया, जो अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना ऐलाने जंग। नहीं, अब तो अदालत ने जब कह भी दिया, हमने फिर नहीं माननी उनकी, हम स्टे ऑर्डर ले आए, 20 साल स्टे ऑर्डर और चलेगा। ये उसके बाद इसके बाद सूद पे आए तो किसी ने रोका, इसके अलावा चकला खाने खुले, किसी ने रोका, नहीं रोका। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे आखिरी लम्हे में एक जो फरमा दीजिए, मैं जितने भी क्रिमिनल देखता हूँ, मैं खवातीन की बात, वो चाहे कराची के वाक़या तो हमारी बच्ची की दुआ का हो, जिसका भी हो, चाहे वो निमरा काजी का हो, ये जब जुर्म होता है तो उसके फ़ौरन बाद आप जितना मर्जी किसी खातून को कहते कि हिजाब करना है, निकाब लेना है, वो उसके ऊपर अपनी राय रखती है। जुर्म के बाद फ़ौरन ये हिजाब और निकाब जो है, ये कोई नफ्सियाती मसला है, ये कल्चरल मसला है? मुझे तो ऐसा लगता है शर्म से खुद को छुपाते हैं जो कर चुके होते। अगर यही पॉइंट हम ये समझ आए कि जो हिजाब अगर कहा जाता है अच्छा, तो वो शर्म अगर छुपाना पहले ही है, जिंदगी में आ जाए तो जुर्म हो ना। यार खुदा की कसम, इंसान सिर्फ माफ़ी मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता। मैं हाथ बांध के जो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा, अगर इसमें से कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ आपको नागवार गुजरे तो उसकी मैं आपसे बाकायदा माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ खुदा की कसम। इस माशरे में 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मेरा खौफ नहीं दूर हुआ कि ये केस हो जाएगा, कि ये हैरेसमेंट हो गया, ये केस फलाना हो गया है, अब यहाँ पे चले जाओ, अब ये माफ़ी मांगो। मैं बड़ा डरता हूँ इस मामले से। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये माशरा बुनियादी तौर पे किसी भी वजह से बेहया हो चुका हुआ है। जब माशरा बेहया हो जाए तो वहाँ पे सिर्फ फिर एवोल्यूशन नहीं चाहिए, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन चाहिए। आइंदा मौका मिला तो ये बात करूँगा कि हया के लिए दीन जो है, क्या वो कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ला सकता है? तो फिर बताइए, वरना मसाले देते हुए हम इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।